Hello student, today in this video we will discuss about the calculation of new and sacrificing ratio. Our chapter 4 class 12 admission of a partner subject accountancy. ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं न्यू एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। नया रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है। इसमें लास्ट वीडियो में भी हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पर भी हम टॉपिक के बारे में अब एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसमें कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो होता है, जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है तो उस कंडीशन में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे होते हैं, अपने ही शेयर्स को सेक्रीफाई कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिफोर एडमिशन द न्यू पार्टनर मान लो सपोज दैट उनका प्रॉफिट था 1, तो ये 1 प्रॉफिट को आपस में वो शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी इनका रेशियो होगा फ्रैक्शन, जिस तरह से भी इनका रेशियो होगा उस रेशियो में शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, सपोज दैट एक 25% ले रहा था और एक 75% ले रहा था। ठीक है, इसी तरह से मान लो अब वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो भी 25% के लिए आ रहा है। तो अब जो ये है ये तो 25% ले रहा है। अब मान लो इसमें यही केवल पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है या दोनों पार्टनर अपने हिसाब से नए पार्टनर के बेसिस पर ये मान लो 5% सेक्रीफाई कर रहा है और ये जो सेक्रीफाई कर रहा है वो 20% सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन कितना रेशियो कितना सेक्रीफाई कर रहा है, किसका क्या बनेगा। या ये सपोज दैट 25% सेक्रीफाई कर रहा है तो कितना क्या इसका बन के आएगा, तो उसको हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने शेयर को सेक्रीफाई करते हैं विद द न्यू शेयर्स ऑफ विद द न्यू पार्टनर। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है तो उसी शेयर में से उसको भी हिस्सा देना होगा। ठीक है, अब उसको हम क्वेश्चन के बेसिस पे समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड ए न्यू partner is admitted who acquired 1/9 shares from X। कहने का मीन्स क्या है कि X और Y दो पार्टनर थे, उनका जो शेयर्स था वो 3:2 का रेशियो में था। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट जो बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वो अपना प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बट आफ्टर एडमिशन ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड क्या कर रहा है, जब जेड एडमिट हो रहा है तो उस कंडीशन में ही एक्वायर 1/9 शेयर्स फ्रॉम एक्स। उस वो किससे एक्स से कितना लेगा, 1/9 शेयर्स लेगा। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था कि वो अपन दोनों पार्टनर से कुछ अमाउंट ले लेगा। एंड फ्रॉम एक्स एंड 1/18 फ्रॉम बाई। अब बाई से कितना लेगा, 1/18 ले लेगा। यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। हमें जो कैलकुलेट करना है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल कर आएगा। यहां पर कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2 का ओल्ड रेशियो था। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, 3:2 3 + 2 = 5। ठीक है, 3:2 को हमने प्लस कर लिया तो 3/, अब ये क्या गया, इनको हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, 3/5 और 2/5। ठीक है, ये इनका फ्रैक्शंस बन गए। अब यहाँ पर एक्स का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5। ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है। और एक्स सरेंडर शेयर्स, एक्स ने जो सरेंडर किया था वो कितना था, 1/9 शेयर्स सरेंडर किया था। ठीक है, एक्स न्यू शेयर्स, अब एक्स का नया शेयर्स कितना होगा, 3/5 - 1/9 = यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 45 एलसीएम ले लिया जो कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27। ठीक है, ये हमारा 27 आ गया। इसी तरह से 9 5 जा 45 और 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा 22/45। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया हमारा 22/45। अब हम कैलकुलेट करते हैं 22 शेयर्स, 22 ओल्ड शेयर्स 2/5 and 22 surrender shares 1/18, 22 न्यू शेयर्स 2/5 - 1/18। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे
तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा 19, जिससे दोनों से हमारा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब क्या कर रहे हैं 5 18 जा 19, अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स कट होगा, ठीक है। 18 2 जा 36, यहाँ पर 18 5 जा 90 और 5 1 जा 5, तो 36 माइनस 5 इक्वल टू 31 अपॉन 90, ये आ गया वाई शेयर्स। अब जेड शेयर्स 1/9 ले रहा था एक्स से, 1/18 ले रहा था वाई से, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन वो बन जाएगा हमारा एलसीएम बन जाएगा वो 18 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 18 बन जा 18 और 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये 2 + 1 इक्वल टू 3 अपॉन 18 हो जाएगा। ये किसका शेयर हो गया? जेड का शेयर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द सैक्रिफाइंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या पुट करना होता है? सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइंग रेशियो के लिए हम फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू 3/5 माइनस 44 अपॉन 19। अब ये 44 अपॉन 19 कहाँ से आया? क्यों? क्योंकि न्यू शेयर्स तो हमारा ये था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो हमारा अनदर पार्टनर है बाई, उसका जो वो है फ्रैक्शंस का पॉइंट है उसमें भी 19 मेंशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए हमें इंटू करना पड़ेगा, इससे इसको भी इंटू कर देंगे और इसको भी इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर 22 2 जा 44 और 45 2 जा 19 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 44 अपॉन 19 आ जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया 19, ठीक है। 5 से वही 18 टाइम्स आएगा और 18 का इंटू करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा? 54। यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और 1 का इंटू करेंगे 44 से, तो यहाँ 44 आ जाएगा। 54 माइनस 44 इक्वल टू 10 अपॉन 19 आ जाएगा। इसी तरह से बाई सैक्रिफाइस 2/5 इनका ओल्ड शेयर था जो गिवन था क्वेश्चन में। 31 अपॉन 90 जो हमने फाइंड आउट किया था न्यू शेयर्स। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल टू, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, यही सेम टाइप से आ जाएगा। 18 टाइम्स यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तब 18 टाइम्स जाएगा। 18 2 जा 36, ठीक है। और 19 बन जा 90 और 90 बन जा 90, 31 जा 31, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 31 इक्वल टू 5 अपॉन 90, ठीक है। ये आ गया। अब सैक्रिफाइंग रेशियो 10 अपॉन 90, 5 अपॉन 90, एलसीएम ले लिया हमने 90 बन जा 90 और 1 10 जा 10, 90 बन जा 90, 1 5 जा 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10:5 और इसको सॉर्ट कर लेंगे तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा जिसमें ये सैक्रिफाई करेगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। ऑन द टॉपिक न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइंग रेशियो। इसमें भी एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Z is admitted as a new partner with 1/3 shares, ठीक है, in profit. X and Y decide to share future profit and loss in the ratio 3:2. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. हमें यहाँ पर क्या है, X और Y दो पार्टनर्स हैं, उनका जो ओल्ड रेशियो था वो 2:1 का था, बट वो इन फ्यूचर वो किस रेशियो में, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उसको 1/3 शेयर्स देने के बाद फ्यूचर में वो किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाह रहा है, रिमेनिंग शेयर्स जो बचेगा उसको वो फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करना चाह रहा है, 2:3 के रेशियो में फ्यूचर में शेयर करना चाह रहा है आफ्टर गिविंग द शेयर ऑफ द कमिंग पार्टनर्स, ठीक है। उसको देने के बाद में जो बचेगा उसको 2:3 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका था एक्स का
2 और बाई का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 = 3। ये हमारा 2:3 का रेशियो हो गया। किसके लिए? ये इनका ओल्ड रेशियो 2/3 1/3, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेट्स द टोटल शेयर बन। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है। ये एक सपोज दैट हमने एज्यूम कर लिया कि जो फर्म है वो टोटल प्रॉफिट 1 अर्न कर रही है। ठीक है, शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब इस 1 के प्रॉफिट में इनकमिंग पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है? 1/3 शेयर है। इसमें से 1 में से 1/3 तो ये ले लेगा। ठीक है, जो इनकमिंग पार्टनर है। ठीक है, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर्स 1/3 1 - 1/3 = एलसीएम ले लिया हमने 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 - 1 = 2/3। ये रिमेनिंग शेयर बचा। अब इस रिमेनिंग शेयर में से जो रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो को हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 + 2 = 5, 3/5 और 2/5, ये इनका फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू शेयर्स 2/3। ठीक है, 2/3 कौन सा? ये ओल्ड वाला। और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 2/3 तो इनका ये वाला जो टोटल रिमेन बचा था। ठीक है, अब उसमें से फ्यूचर में इसी रेशियो में से इसी प्रॉफिट में से वो कितना लेगा जो फ्यूचर में? 3/5। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। 22 न्यू शेयर्स 2/3 हमारा यही आ गया और 2/5 ये वाला आ गया। 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। जेड शेयर्स 1/3 हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या किया? 5 से अप एंड डाउन में दोनों में हमने इंटू कर दिया इसका। 5 1 जा 5 और 3 5 जा 15। ठीक है, ये तो आ गया इनका शेयर्स। अब यहाँ पर हमारा न्यू रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 6/15 जो हमने कैलकुलेट किया था, 4/15 ये भी हमने कैलकुलेट किया था एंड 5/15 ये हमने कैलकुलेट किया था। 6/15 4/15 5/15 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 15 बन जा 15 1 6 जा 6 15 बन जा 15 1 4 जा 4 15 बन जा 15 1 5 जा 5। ठीक है, तो ये इनका रेशियो आ जाए 6:4:5 का। ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया क्या? न्यू रेशियो ऑफ द एक्स वाई एंड जेड। अब हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे? गेनिंग और सैक्रिफाइंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो गेनिंग एंड सैक्रिफाइंग रेशियो हम फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ता है। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो, कि सैक्रिफाइंग रेशियो एग्जैक्टली क्या होगा। अब गेन तो यहाँ पर नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे? ओल्ड पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ उसको दे रहे हैं और फ्यूचर का जो रिमेनिंग शेयर बच रहा है उस रिमेनिंग शेयर में से वो अपना प्रॉफिट आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो नया पार्टनर आया था उसको देने के बाद में, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ था उसको उसका हिस्सा देने के बाद में जो रिमेनिंग शेयर बच रहा है वो रिमेनिंग शेयर के बेसिस पर अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो उस रिमेनिंग शेयर के बेसिस पर अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गेन करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? फॉर्मूला पुट कर दिया सैक्रिफाइंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब एक्स सैक्रिफाइस, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/3, तो 2/3 माइनस, अब न्यू रेशियो कितना था? 6/15, 2/3 माइनस 6/15 एलसीएम ले लिया हमने 15, 3 5 जा 15 5 2 जा 10। ठीक है, इसी तरह से 15 बन जा 15 1 6 जा 6 10 माइनस 6 इक्वल टू 4/15। ये आ गया हमारा x का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। y सैक्रिफाइस इक्वल टू 1/3 माइनस 4/15। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 15 एलसीएम ले लिया, 3 5 जा 15 5 1 जा 5 15 1 जा 15 1 4 जा 4, ये आ गया हमारा। तो इक्वल टू ये आ गया 5 - 4 इक्वल टू
1/15, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइंग रेशियो x एंड बाई 4/15 1/15। यहाँ पर फिर से हमने 15 ले लिया, 15 बन जा 15, 1 4 जा 4, 15 बन जा 15 और 1 बन जा 1। तो ये इनका रेशियो आ जाएगा 1:4:1 का इनका सेक्रीफाइसिंग